हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोग की दिवाली अच्छी जाए और खूब मज़े करना। ठीक है, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो वांगजी था वो कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ पर जियाचन आया था और उसने देखा वांगजी को ऐसे बैठा हुआ, तो वो थोड़ा डर गया। लेकिन फिर उसके बाद वो अपने आप को सही करता है और जियाचन के पास मतलब जियाचन वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, वांगजी क्या हुआ। तब वांगजी उसे बस एक टक देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। और ये रिएक्शन देख के जियाचन को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर में इस बंदे को अब क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ सही था, पर चलो उसे अब थोड़ा सा बटरिंग तो करना पड़ेगा। तो उसने सोचा था कि वो आके सो जाएगा, पर यहाँ पे तो कुछ और ही है। तब वो वांगजी के बगल में बैठ जाता और वांगजी के जो हाथ थे उन्हें पकड़ लेता और कहता, वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, वांगजी क्या हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, बताओ मुझे। तब जो वांगजी था वो अपना हाथ छुड़ाता और कहता, जियाचन अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तब जो जियाचन था वो कहता है, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं जियाचन, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं तुमसे प्यार करता था पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसलिए तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। तब जो जियाचन था वो कहता है, वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँ, सॉरी वांगजी पर मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जा सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार करता हूँ। तब वांगजी कहता है, जियाचन देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मुझे अब रियलाइज़ हो चुका है कि मेरा प्यार विंग है, मैं विंग से प्यार करता हूँ। तब जियाचन कहता है, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मेरे लिए विंग को छोड़ दिया और अब तुम्हें विंग पसंद आ गया, ये मैं सहन नहीं करूँगा वांगजी, बिल्कुल भी नहीं सहन करूँगा, मैं नहीं सहन करने वाला हूँ। तब वांगजी कहता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें अपना प्यार समझ लिया और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं तुम्हें इसके सिवा कुछ और नहीं दे सकता हूँ, मैं अपना प्यार नहीं दे सकता हूँ, मैं बस विंग से प्यार करता हूँ, विंग से। तब जियाचन कहता है, ओह तो तुम विंग से प्यार करते हो, पर बताओ विंग कहाँ पर है, मुझे ये बताओ विंग कहाँ है, वांगजी कहाँ पर है। तब वांगजी कहता है, मुझे पता है कि विंग यहाँ पर नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं विंग को ढूंढ लूँगा और विंग को मैं मना भी लूँगा कि वो फिर से वापस आ जाए। तब जियाचन कहता है, तुम्हें लगता है कि विंग वापस आएगा, वांगजी मुझे नहीं लगता कि विंग वापस आएगा, विंग के बारे में कुछ भी पता चला। तब वांगजी कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो जियाचन, मैं विंग को चाहे जहाँ से ढूंढ के लेके आऊँगा, मैं अभी तक विंग को नहीं ढूंढा लेकिन अब विंग वापस आएगा। तब जियाचन कहता, तुम ये क्या कह रहे हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांगजी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तब जो जियाचन की बातें सुन के वांगजी कहता है, देखो जियाचन मुझे पता है कि तुम मुझसे बस अट्रैक्ट हुए और वैसे भी शादी में से तुम भाग गए थे, तुम्हें मैं पसंद नहीं था, लेकिन अभी तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई, लेकिन जब से तुम मेरे साथ रह रहे हो तब से मुझे भी तुम में कुछ बदला बदला लग रहा था, लेकिन मैं अपने आप को इस बात पे श्योर करना चाहता था कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, आज कंफर्म हो गया कि तुम वो इंसान नहीं थे जिससे मैं प्यार करता था, मैं तो बीइंग से प्यार करता था और मैं तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट करने के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जियाचन, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बस जियाचन को देख रहा था और इधर जियाचन कहता, आखिर में बात क्या है, तुम आखिर में ऐसा क्यों कह रहे हो। तब जो वांगजी था वो उसे सारी बात बताता है और ये सब सुनने के बाद जो जियाचन था उसकी हाथों की तो मुट्ठी बन जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर मिसेस लैन के ऊपर। मिसेस लैन ने उसकी लाइफ इतनी अच्छी, इतनी अच्छा इंसान मिला था उसे, सोने की मुर्गी, ये सोच के वो कितना खुश था कि उसकी लाइफ तो सेट है, हमेशा पैसा होगा और वो हमेशा एंजॉय करेगा। लेकिन अब उसकी मॉम तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सोच के वो कहता है, वांगजी पर विंग अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं आया तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं जियाचन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी अभी हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने डिवोर्स पेपर ही साइन किया है, तो मैं उसे डिवोर्स भी नहीं दूंगा। तब जो जियाचन था वो कहता है, पर वांगजी तुम्हारे डिवोर्स के सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तब वांगजी कहता, क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तब जियाचन कहता, हाँ उसको मैंने ही जमा करवाया था, तुमने ही तो मुझसे कहा था जमा करवाने के लिए, इसलिए मैंने जमा करवा दिया था और ये देखो आज ही आया है। और ये कह के वो डिवोर्स के सर्टिफिकेट दिखाता, क्योंकि 1 महीना हो चुका था तो आ चुका था वो उसका जो भी था सर्टिफिकेट आ चुका था डिवोर्स का। और ये देख के वांगजी कहता है, जियाचन ये तुमने क्या किया। तब जियाचन कहता है, वांगजी मैंने क्या किया है, तुमने जो कहा था वही मैंने किया है। और ये कह के वो उस सर्टिफिकेट को वहीं रख देता और कहता है, वांगजी तुम मुझसे ही शादी कर लो, वैसे भी बीइंग तुम्हारे लायक नहीं था, तुम मुझसे ही शादी कर लो, मेरे साथ तुम खुश रहोगे। तब जो जियाचन था उसकी बातें सुनकर वांगजी कहता, नहीं
जियांचन तुम यहाँ से चले जाओ, और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर जो जियांचन था अब वो हड़बड़ाते हुए अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मॉम अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, इस इंसान को तो वो विंग पसंद है, मैं क्या करूँ मॉम। तब मिसेस लान कहती है तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, और वैसे भी विंग का कुछ अता पता तो है नहीं कि विंग कहाँ पर है, तो तुम टेंशन मत लो, हम लोग संभाल लेंगे। और ये कह के वो उसे कुछ बताती है, और ये सुनने के बाद जो जियांचन था वो कहता क्या मॉम ये सब करना पड़ेगा। तब मिसेस लान कहती है देखो इतनी बड़ी चीज़ के लिए छोटी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी जियांचन, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है, फिर उसके बाद आगे कंपनी में काम करना। और ये कह के उसे टोन मारती हैं। तब जो जियांचन था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो अपने रूम में जाता है। और जियांचन का तो ये सब भाई बात सुनने के बाद नशा ही उतर चुका था पहले ही, जब वांग जी को उसने देखा था। तब जियांचन रूम में आता है और आने के बाद वो जाता है वॉशरूम में, अच्छे से नहाता है और अच्छे अच्छे जो भी सेंट थे उन्हें यूज़ करता है, और तैयार होकर वो जाता है वांग जी के रूम पे नॉक करता है और वांग जी कम इन कहता है। तब जो जियांचन था वो अंदर जाता है और देखता है वांग जी अभी बैठ के कुछ कर रहा है। तभी जियांचन जाके वांग जी के लैब पर बैठ जाता है अचानक से और कहता है वांग जी। तब जो वांग जी था वो कहता है जियांचन ये क्या कर रहे हो, और जियांचन अपने हाथों से वांग जी के फेस पे फहराने लगता है, उसके नेक पे फहराने लगता है। ये देख के वांग जी को बड़ा अजीब फील होता है, उसके डिस्कस फील हो रहा था, इसलिए वो सीधा जियांचन को नीचे गिरा देता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो जियांचन, तुम पागल हो गए क्या। तब जो जियांचन था वो कहता है वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ प्लीज़ वांग जी। तब वांग जी कहता है जियांचन तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो पक्का मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा आज रात को ही, मैं कल सुबह तक का वेट नहीं करूंगा। तब जियांचन कहता पर वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जियांचन, कुछ भी, और तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, मुझे नफरत हो रही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तब जो जियांचन था वो चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता और कहता है पर वांग जी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार। तब वांग जी कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो पर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो जियांचन को रूम से बाहर निकालने लगता है, पर जियांचन जाने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन वांग जी फाइनली उसे बाहर निकाल देता है और इधर वो बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो जियांचन, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मुझे लगता है वो ही मुझे बचाया था तो इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये कह के वो अपने डोर को लॉक कर लिया था, और इधर जियांचन अपना पैर पटकता रह जाता और अपनी मॉम को कॉल करके बताता, और इधर जो मैडम थी वो तो अपने सर पे हाथ ही रख लेती और कह रही थी जियांचन तुमसे कुछ नहीं हो सकता, क्या मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि तुम मुझे कुछ फ़ायदा दो। तब जो जियांचन था वो कहता मॉम आप मुझसे क्यों उम्मीद करती हैं, आप सीधे से बोलो। तब जो मिसेस आती है वो फ़ोन ही काट सॉरी यार मैडम यू फ़ोन ही काट देती हैं और कहती हैं हाँ ये लड़का भी मेरे किसी काम का नहीं है। और इधर जो जियांचन था वो अब अपने रूम में चला गया था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो जियांचन था वो अभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वांग जी आता और कहता जियांचन तुम्हारा बैग पैक हो गया। तब जियांचन कहता नहीं क्यों वांग जी। तब वांग जी एक मिनट से कहता है कि जियांचन का बैग पैक कर दो। और इधर जो जियांचन था वो एकदम शांति से वांग जी को देख ही जाता कि आखिर में ये मेरा बैग क्यों पैक करा रहा है। तब जो बैग था वो कुछ ही टाइम में फटाफट पैक होकर आ जाता। तभी जो वांग जी था वो कहता है जियांचन तुम अपने घर पे जा सकते हो और तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। तब जियांचन कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो। तब वांग जी कहता है देखो जियांचन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ, मैं अब विंग को ढूंढने वाला हूँ, मैं विंग को ढूंढ के विंग से माफ़ी मांग के मैं उसके साथ रहूँगा। और वैसे भी मैं विंग को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांचन दौड़ के जाता और कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, प्लीज़ वांग जी। तब वांग जी कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने कहा है कि मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें मैंने अपना एक ब्लैक कार्ड दिया था ना, तो तुम उसको लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हो, पर इसके सिवा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। पर जियांचन को तो बहुत गुस्सा आ रही थी, खासकर विंग के ऊपर। उसे बस ये लगा था कि विंग की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया, और विंग का साथ देने वाली मिसेस लैन है जिनकी वजह से उसका तो दिमाग ख़राब है। और जो वांग जी था वो वांग जी था वो जियांचन का बैग पकड़ता है और उसे लेके अब बाहर चला जाता है और कहता है तुम अब जा सकते हो। और ये कह के वो उसके बैग को खुद से ही ले जाके कार में रखता है और ड्राइवर से कहता है जाओ जियांचन को जियान मेंशन में छोड़ के आओ। और ये कह के वो ऑफिस चला गया था। और अभी जब वांग जी वो ऑफिस आता है तब वहाँ पर वो सीधा शुयांग को बुलाता है और शुयांग से कहता है विंग को ढूंढो, चाहे जैसे विंग को ढूंढ के मेरे सामने ले आओ। तब शुयांग कहता है पर हाँ वांग जी मैंने पता करने की कोशिश की थी पर विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था, मैंने बताया तो था। तब वांग जी कहता हाँ तुमने बताया था शुयांग, पर फिर से पता करो, हो सकता हो विंग का कोई ना कोई क्लू मिल जाए, तो इसलिए तुम
फिर से पता करो आखिर में विंग कहाँ गया है। और ये कह के वो काम करने लगता है और वहाँ से जो शुएंग था वो निकल जाता है, क्योंकि उसे अभी विंग के बारे में पता करना पड़ेगा। उसका तो काम ही ये लोग बढ़ाए रहते हैं सब लोग मिलके। फिर वहाँ से शुएंग चला गया था और इधर वांग जी को दिखाता है। वांग जी अभी बैठा हुआ था और यही कह रहा था, विंग बस तुम एक बार मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, तुम बस एक बार मिल जाओ। और ये कहते हुए वो बस देखे जा रहा था अपने फाइल को। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, जो विंग था उसकी तरफ का विंग आराम से बैठा हुआ था और वो मस्ती कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी में अलग से रिएक्शन होने लगता है। ये देखने के बाद विंग फटाफट भागने लगता है और वहीं पे लैन शिचान बैठे होते हैं और लैन शिचान ऐसे विंग को भागता हुआ देखते हैं। तो वो कहते हैं, विंग क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो विंग विंग। पर विंग रुकता नहीं और कहता है, गगा गगा मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो भाग गया था। और ये देखने के बाद लैन शिचान भी उसके पीछे पीछे जाते हैं उसके रूम में। लेकिन जब वहाँ पे विंग की पूरी सेंट फैल गई थी उतनी ही देर में, क्योंकि विंग की जो हीट थी वो ट्रिगर मतलब आ गई थी, ट्रिगर नहीं हुई थी, ऐसे ही आ गई थी जैसे मतलब साइकिल चलती है तो आ गई थी। तब जो शिचान थे वो जैसे ही उन्हें फील होता है कि विंग की हीट आ चुकी है, वैसे ही वो उस रूम से अपनी नाक को बंद करते हुए निकल जाते हैं। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में अब सारे कपड़े निकाल के फेंकने लगता है, अपने जो हाथ मतलब नाखून थे उनको अपने बॉडी पे स्क्रैच करने लगता है। और ये सब करते हुए विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान था और कहता है, ये क्या है, ये क्या है। और ये कहते हुए वो बस अपने आप को बस रगड़े जा रहा था। और इधर जो शिचान थे वो जल्दी से नीचे जाते हैं और एक ग्रैनी थी जो ओमेगा ही थी वो उनको भेजते हैं। और वो जब जाती है तब विंग की स्मेल सच में बहुत ज़्यादा ही फैल चुकी थी। और ये देखने के बाद वो समझ जाती है कि विंग की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। और वो जाती है मेडिसिन लाती हैं, विंग को जल्दी जल्दी देती हैं, मतलब विंग का वो केयर करने लगती हैं। और विंग जो था उसे पहले तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, कम से कम 2 घंटे लग गए बस दवा को असर करने में। तब जो विंग था उसके ऊपर जब दवा असर करती है तब वो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, ग्रैनी ग्रैनी मुझे बहुत पेन हो रहा है ग्रैनी। और ये कह के वो ग्रैनी का हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और इधर जो ग्रैनी थी वो विंग को शांत करा रही थी और कह रही थी, विंग तुम रो मत, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी विंग, संभाल लूँगी। और ये कहते हुए वो बार बार विंग को शांत करा रही थी और विंग भी बस ग्रैनी को पकड़ के रोए जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, वो इतना दर्द सहन नहीं कर पा रहा है। और इधर जो शिचान थे वो बाहर बैठे हुए थे हॉल में और उन्हें विंग के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और सच में शिचान को आज ही पता चल रहा था कि कितना पेन होता होगा, विंग इतना चिल्ला रहा है। वो सोच के उनके तो रोए खड़े हो गए थे कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा लैंड मेंशन का। लैंड मेंशन में तो कोई तैयारी चल रही थी, लेकिन शिचान जब कॉल करके बताते हैं कि विंग की रट मतलब जो वो हीट है वो आ गई है। ये सुनने के बाद मिसेस लैन कहती है, अरे अब मुझे 5 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर हमारा प्लान तो कल का था शिचान, अब क्या करेंगे। तब शिचान कहता है, आप टेंशन मत लो, जैसे इतना दिन वैसे 5 दिन और सही। तब मिसेस लैन कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे प्लान में तो ऐसा तो अड़चन आ ही जाएगा ना, अच्छे कामों में अड़चन आते ही हैं। और ये कह के वो कॉल कट कर देती और उन्होंने सिया को भी बता दिया था। तब सिया कहती, पर मॉम ऐसा क्यों। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है, शिया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारा जो प्लान है वो 5 दिन बाद स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तब जो शिया थी वो कहती है ठीक है। और इधर हमें दिखाते हैं जियानचन की तरफ। जियानचन जब घर पे पहुंचता है तब जो मैडम ये थी वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। वो जियानचन को घूर रही थी और कहती, जियानचन ये सब क्या है, मैंने उम्मीद नहीं किया था जियानचन कि ये सब होगा। तब जियानचन कहता है, मॉम मैंने भी उम्मीद नहीं किया था, मुझे क्या पता था कि वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगा। सच में मॉम मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका हूँ, मैं खूब परेशान हो चुका हूँ मॉम। तब मिसेस लैन सॉरी मैडम यूँ कहती हैं कि अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तब जो जियानचन था वो कहता, पर हम क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं मॉम, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वांग जी विंग को ढूंढ रहा है। तब जो मैडम थी वो कहती है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आखिर में विंग की जो बातें हैं, विंग की जान है वो हमारी मुट्ठी में है, तुम टेंशन मत लो। जियानचन वांग जी नहीं मानेगा तो क्या हुआ, विंग को तो हम मना ही सकते हैं। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब जो जियानचन था वो कहता है, मॉम पहले हमें विंग मिलेगा तभी तो हम ये सब करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे। तब मैडम यूँ कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं विंग को ढूंढती हूँ। और ये कह के वो कॉल करती है किसी के पास और कहती हैं, तुम विंग को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। और ये कह के वो कॉल कट करती थी। और इधर जो यानली थी वो इन दोनों की बातें सुन रही थी और कह रही थी, सच में विंग चला गया है सबकी लाइफ से, लेकिन कोई भी विंग का पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। विंग इतना मासूम है और वो किसी से भी कुछ भी नहीं मांगता है, बस
एक खुशी मांगता है, प्यार मांगता है, तो फिर भी लोग उससे ही दुश्मनी करते हैं। और ये कह के वो अपना सर हिला रही थी, क्योंकि जब वो लैन वांगजी के ऑफिस में गई थी तब उन्हें लैन वांगजी से मिलने नहीं दिया गया था। नेहो सेंग भी उनके साथ गया था, लेकिन उन दोनों को अंदर ही नहीं जाने दिए गए थे क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। तब उस दिन तो वो निराश होकर चली आई थी, लेकिन अभी ये सब बातें सुनने के बाद उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद है। लेकिन अब उनकी मॉम की बातें सुन के तो जान ली है, उनका तो दिमाग ही ख़राब हो गया। उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो क्या ही करें, मतलब उनकी फैमिली कैसी है उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, और वो इस फैमिली में कैसे आ गई। सच में उनका तो एकदम सब कुछ बेकार ही है, वो यही सब सोच रही थी। और फिर वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें अभी इन सब मैटरों में पढ़ना ही नहीं, इन लोग को जो करना है करने दो, नहीं तो अभी ये जाके बोलेंगी तब उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। और पहले विंग मिल जाए, फिर वो आगे का तो कुछ ना कुछ तो करने के बारे में सोचेंगी। ये सोच के वो चली गई थी वहाँ से। और इधर जो वांगजी था वो विंग को ढूंढवा रहा था, और ऐसे ही अब 5 दिन हो चुके थे पर विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और वांगजी फ्रस्ट्रेटेड था, वो सीधा अब अपनी मॉम के पास जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि हो सकता है उसकी मॉम ने छुपा के रखा हो, और वैसे भी उसकी मॉम इन सब में बहुत ज़्यादा ही तेज़ है अपना दिमाग चलाने में। तब वो सोच लेता है कि वो अपनी मॉम के ही पास जाएगा। और हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी कुछ टाइम में पहुंच जाता है अपनी मॉम के पास, और वहाँ जाके कहता है मॉम बस बहुत हो गया, आप मुझे बताओ विंग कहाँ है, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। तब मिसेस लान कहती हैं ये तुम क्या कह रहे हो वांगजी, मैं कहाँ से विंग से तुम्हें मिला सकती हूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ विंग कहाँ है। तब वांगजी कहते हैं नहीं मदर, मुझे बताइए विंग कहाँ है, मुझे पता है आपने ही विंग को छुपा के रखा होगा, और मैं 5 दिनों से लगातार ढूंढ रहा हूँ पर मुझे नहीं मिल रहा है। तब मिसेस लान कहते तुम ये क्या कर रहे हो वांगजी, तुम्हारी शादी जियान चंद से होने वाली, और वैसे भी मुझे जहाँ तक पता चला है जो तुम्हारा और विंग का डिवोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वांगजी। और शिया तुम कहाँ हो, अरे जल्दी से मिठाई लेके आओ, वांगजी की सारी मुसीबत ख़त्म हो गई। तब वांगजी कहता मॉम बस करिए, मुझे टोन मारना बंद करिए, मुझे बस विंग के बारे में बताइए, और मुझे बस विंग चाहिए, बस विंग। तब जो मिसेस लान थी वो कहती वांगजी ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता विंग कहाँ है, और तुम मुझसे पूछो ही मत, क्योंकि जब मुझे पता रहेगा तब मैं बताऊँगी ना। तब वांगजी कहता नहीं मॉम आपको पता है, आप बताओ कहाँ है विंग, कहाँ है विंग मॉम कहाँ है। तब मिसेस लान कहती वांगजी अपनी ये फालतू बकवास बंद करो, और मैं नहीं जानती विंग कहाँ है, मैं सच बता रही हूँ वांगजी नहीं जानती हूँ, और मैं जानती होती ना फिर भी तुम्हें नहीं बताती, पर कोई ना मुझे पता ही नहीं है। और ये कह के वो अपने रूम में जाने लगती हैं। तभी वांगजी कहता मॉम बस करिए, आप कितना मुझसे झूठ बोलोगी, मुझे विंग के बारे में बता दो मॉम बता दो, मैं आपके सामने बेग करता हूँ, मुझे बता दो। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है वांगजी मुझे नहीं पता, और वांगजी देखता है ये घर इतना अच्छे से सजाया क्यों जा रहा है। तब जो मिसेस लान थी उनसे पूछता है आखिर में आप लोग ये घर क्यों सजा रहे हो। तब मिसेस लान कहती अरे जियान चंद ने कहा है पूरा घर सजा के रखो, क्योंकि वो हमारे लिए कोई सरप्राइज़ ला रहा है, तो मैं इसीलिए हर एक चीज़ सजा रही हूँ। तब वांगजी कहता है आपके कहने का मतलब क्या है मॉम। तब मिसेस लान कहती है देखो मुझे भी मतलब पता होता नहीं है, बस जियान चंद ने कहा है पूरा घर सजा के रखो और कोई आने वाला है उसके साथ। और ये कह के वो स्माइल करती है, और शिया कहती है मॉम लीजिए मिठाई आप ब्रदर को खिलाइए, क्योंकि ब्रदर की डिवोर्स हो चुकी है। और ये कह के वो देने लगती है। फिर तभी वहाँ पे बेल रिंग होती है, और वहाँ पर अचानक से जो जियानचंद था वो आ जाता है, और उसे देख के जो वांगजी था वो कहता है जियानचंद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जियानचंद कहता है वो मैं। तब मिसेस लान कहती है अरे तुम उसके ऊपर बच्चे के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तो मैंने भी उसे बुला लिया, आखिर में वो भी तो हमारी फैमिली का मेम्बर है, तो उसे भी देखना चाहिए कि आखिर में जियानचंद क्या ला रहा है, इतनी खुशियाँ क्यों हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें बुलाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम ऑफिस के काम में बिजी होगी, तो तुम्हारी जगह अब तुम्हारा पार्टनर ही ये सब अटेंड कर लिया करेगा। वैसे भी तुम पहले बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते थे कि तुम्हें इन सब में ना बुलाया जाए, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये कह के वो मुंह बनाती है और अपनी आंखों को रोल करती है। तब वांगजी कहता मॉम आप इतनी बदल क्यों गई, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तब मिसेस लान कहती ओह मैं बदल गई, मैं वांगजी बिल्कुल नहीं बदली हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ, बस बदले हो तुम बदले हो वांगजी। और ये कह के वो फिर और भी तैयारियाँ करवाने लगती हैं। और इधर जो वांगजी था वो जियानचंद के पास आता है और कहता है जियानचंद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मॉम को मना क्यों नहीं किया। तब जियानचंद कहता है वांगजी मैंने कोशिश की पर आंटी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है, और हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है जब मिसेस लान ने उसके पास कॉल किया था। मिसेस लान तो चाहती थी जियानचंद आए, और जियानचंद के पास जब कॉल गई तब जियानचंद तो मना करने वाला था, लेकिन वहीं पर मैडम यू थी, और मैडम यू को पता चला तो उन्होंने जियानचंद से हाँ करवा ली, क्योंकि अरे यार अभी बस जियानचंद को वांगजी ने मना किया ना कि मिसेस लान ने, तो अभी उनके पास चांस है। यही सोच के वो जियानचंद को भेज दी थी। जियानचंद तो पार्टी करने जा रहा था, वो तो पब में जाने वाला था, लेकिन अफसोस की बात कि उसे मजबूरी में अपनी मॉम को
मतलब अपनी मॉम की वजह से यहाँ पे आना पड़ा, ये सोच के वो बस जाके चुपचाप वहाँ पे फिर बैठ जाता है और देखने लगता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और अब सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और तभी वहाँ पर एक कार के आने की आवाज़ होती है। तभी जो मिसेस लान थी वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो आरती की थाली लेके सब कुछ पहुँच जाती हैं और गेट पे खड़ी हो जाती है। तभी उधर से जो जियाचन था वो आता है और वो जब आके खड़ा होता है तब मिसेस लान कहती है, अरे जियाचन तुम अकेले? तब जियाचन, सॉरी यार जियाचन नहीं, लान शिचान कहते हैं, हाँ मॉम मैं अकेले नहीं आया हूँ, ये बात आप भूल ही जाओ। और ये कह के वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करता है और वहाँ से एक इंसान उतरता है जो एकदम पूरा सजा था। मतलब उसने एकदम क्या कहते हैं वाइट कलर के कोट पैंट पहने थे और इधर शिचान भी वाइट कलर का पहनते, लेकिन जो इंसान था उसका जो फेस था वो ब्लू कलर के कपड़े से ढका हुआ था। ये देख के मिसेस लांग कहती हैं, ओहो जियाचन तुमने अपनी ब्राइड का फेस छुपा के रखा है, ऐसा नहीं करते हैं, मैं तो देखूंगी। तब जियाचन कहता है, मॉम आप उसे बहुत पसंद करोगी। और ये कह के वो सामने लेके आते हैं और फिर वहाँ पे उनकी आरती उरती होती है और वांगजी और जियाचन ये सब तो बस देख रहे थे चुपचाप कि आखिर में ये तमाशा क्या चल रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ तमाशा तो देखना पड़ेगा ही ना। फिर वो अपनी मॉम से सीधे फेस टू फेस बात करेंगे, यही सोचा था वांगजी ने। फिर उसके बाद अब वांगजी की जो ब्राइड थी उसकी जो है वेलकम होती है और वहाँ पे वांगजी की ब्राइड आके बैठ गई थी। और वहाँ पे सॉरी यार वांगजी ने लान शिचान, सॉरी मुझसे गलती होगी, अगर मैंने वांगजी बोला हो तो लान शिचान समझ जाना, ठीक है ना। तब लान शिचान आके अपनी ब्राइड के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, मॉम आप कैसी हो? तब जो मॉम थी वो कहती, अरे जियाचन तुम इतनी, सॉरी यार लान शिचान तुम इतने दिन में मुझे पूछने लगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मुझे पूछने लगे। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं, ऑफकोर्स अब मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, उसे पसंद है फैमिली का ध्यान रखना, तो मैं रखूँगा। तब मिसेस लान कहती हैं, अच्छा बताओ तुम यहाँ पे रहोगे कि कहीं और जाके रहोगे शिचान? तब शिचान बोलते हैं, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो सो स्वीट वाइफ है उसे फैमिली के साथ ज़्यादा रहना पसंद है, उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। तो आप टेंशन मत लो, मैं आप ही के साथ रहने वाला हूँ। और वैसे भी मैं आपके साथ बचपन से ही रह रहा हूँ, मुझे अकेले रहने का कोई शौक़ भी नहीं। और यहाँ पे शिया भी है तो मेरी वाइफ को कंपनी भी मिल जाया करेगी। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो शिया थी वो कहती है, सच में भाई मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। फाइनली कोई तो आया मेरे घर में, मेरी एकदम साथ रहने के लिए, मुझे कंपनी देने के लिए। और ये कह के वो तो बस जो ब्राइड थी उसके बगल में ही जाके बैठ गई थी और उसे गले लगा रही थी। और इधर सब लोग अब हंसी खुशी बात कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, मॉम मेरे सवालों के जवाब दे दो, फिर उसके बाद जो करना हो वो करो प्लीज़ मॉम। तब मिसेस लान कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे सवाल, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ वांगजी कि वो कहाँ पे है, तो मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो फिर अपने में ही लग जाती है। और फिर इधर जो शिया थी वो कहती है, ब्रदर मैं इन्हें लेके जा रही हूँ इनके रूम में, और फिर आप आ जाइएगा, वैसे भी डिनर का टाइम भी होने वाला और इन्हें भी भूख लगी होगी, इतनी दूर से ये ट्रैवल करके आई हैं। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, हाँ लेके जाओ शिया। और ये कह के वो भेज देते हैं। और इधर अब जो जियाचन था वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है शिचान को, शिचान भी थैंक यू बोल देते हैं। और इधर वांगजी का तो पारा ही चढ़ रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रही है, ये लोग उसकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं, सब लोग बस अपने अपने में लगे हुए हैं, सब लोग क्या इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, सच में उसे गुस्सा आ रही है अभी तो। और इधर हमें दिखाते हैं अब रूम में जब शिया लेके आई थी तब वो कहती, हाँ चलो एक काम तो हो गया। तभी उधर जो शिया थी वो कहती, आप अब अपना ड्रेस जो है उसको चेंज कर दो, फिर उसके बाद हम चलेंगे डाइनिंग टेबल पे। तब वो इंसान अपना सर हिलाता है कि हाँ ठीक है, वो चेंज करके आ जाएगा। तब शिया कहती, अरे नहीं मैं यहीं इंतज़ार करूँगी, आप जाओ चेंज करो। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। और हमें अब ये नीचे दिखाया जाता है, नीचे ये लोग बैठे हुए थे। तभी घर पर उनके यानली और जो नेहो सेंग थे वो दोनों आते हैं। और जियाचन उन दोनों को देख के शॉक कि अब यानली क्या कर रही है। तभी यानली वहाँ पे आती है और कहती है, जियाचन। तब जियाचन कहता है, शीजे आप यहाँ पे। तब जो शीजे थी उन्हें देखता और कहता है, शीजे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तब मिसेस लान कहती है, अरे इन्हें तो शिया ने बुलाया है ना, तुम आप लोग को शिया ने बुलाया है ना। तब वो अपना सर हिलाती कि हाँ उन्हें शिया ने बुलाया है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, ठीक है आप लोग ऊपर चले जाओ शिचान के रूम में, वहाँ पर ही शिया गई है अपनी भाभी को लेके। और ये कह के वो उन्हें भेज देती है। और इधर यानली नेहो सेंग दोनों ऊपर चले जाते हैं। और अब यहाँ पे जो डिनर थी उसकी तैयारियाँ हो रही थी और वांगजी उठता है जाने के लिए। तभी जो मिसेस लान थी वो कहती है, वांगजी रुक जाओ, आज
डिनर यहीं पे करके जाओ तुम और जियानचन। वैसे भी शिचान की लाइफ में कोई आ भी गया है तो शिचान का भी डिनर हो जाएगा सब पूरी फैमिली के साथ, उसकी वाइफ का। और ये कह के वो रुकती है, पर वांगजी रुकने के मूड में नहीं था। पर फिर वो सोचता अगर वो नहीं रुका तो उसकी मॉम पक्का कुछ ना कुछ फिर से नाटक मचाएगी, और अगर विंग के बारे में इन्हें पता होगा तो हो सकता है बात बात में ये बता भी दे। तो ये सोच के वो रुक जाता है, और फिर सब लोग को अब दिखाया जाता है डिनर टेबल पे। सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, और अब जो ब्राइड थी वो उतर के आती है वहाँ से ऊपर से। और जब वो आती है तब मिस लान कहती अरे लान शिचान, तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी ब्राइड के फेस का वेल ही नहीं हटाया, तुम्हें हटा देना चाहिए था ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो अभी बेचारी कुछ देख नहीं पा रही है, वो खाएगी कैसे? तब लान शिचान कहते हैं ओह मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब मिसेस लान कहती तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना लान शिचान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये कह के वो लान शिचान को डांटने उठने लगती है। और इधर लान शिचान भाई अपना सर नीचे कर लिए थे और वो बार बार माफ़िया मांग रहे थे। तभी जो शिया थी वो कहती अच्छा ठीक है मॉम, आप कितना भाई के ऊपर चिल्लाओगे, ठीक है ना, और वैसे भी भाई अब उठा ही देंगे वेल। तब मिसेस लान कहती हाँ ठीक है उठा दो। तब ये कह के वो जाते हैं उठाने के लिए, पर शिया रोक देती है और कहती है नहीं ब्रदर अभी आप मत उठाओ। लान शिचान गग्गा आप अभी मत उठाना। तब शिचान कहते हैं पर क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो शिया? तब शिया कहती अरे वांगजी ब्रदर आप भी जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो, आज यहीं रुक जाना जियानचन ब्रदर, चलो मैं आपको कपड़े दे देती हूँ, आप भी यहीं रुक जाना। तो पहले सब लोग एडजस्ट हो जाओ, फिर उसके बाद करते हैं ना। और वैसे भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके फेस पे पड़ा हुआ है और कहाँ भारी है ही। और ये कह के वो उन दोनों को रूम में भेज देती है कि चेंज कर लो। और जियानचन गया था गेस्ट रूम में, वांगजी गया था अपने रूम में, और वो लोग भी अब अपने कपड़े चेंज करके आते हैं वहाँ पर। कुछ टाइम में मतलब जियानचन आ चुका था पर वांगजी अभी अपने कमरे में ही था, और वो सोच रहा था क्या उसे करना चाहिए। उसे विंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, आखिर में विंग कहाँ गया। और फिर वो शुयांग के पास कॉल करता और कहता शुयांग जल्दी से जल्दी पता करो विंग कहाँ है, मुझे विंग के बारे में जानना है। और तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो शुयांग, क्या कर रहे हो? तब शुयांग कहता है देखो वांगजी मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ कि आखिर में विंग को ज़मीन खा गया या फिर आसमान निकल गया। तब वांगजी कहता है चुप करो शुयांग, ऐसी बातें मत करो और चुपचाप विंग को ढूंढने में फोकस डालो, समझे? मुझे विंग चाहिए हर हालत में चाहे जैसे। तब शुयांग कहता है हाँ ठीक है मैं पता कर रहा हूँ। और ये कह के वो कॉल कट कर देता। और इधर शुयांग कहता है मेरी तो लाइफ ही झंड हो चुकी है, जब से मैं वांगजी का सेक्रेटरी बना हूँ तब से तो झंड थी, और जब से विंग उसकी लाइफ से आके गया तब से और भी ख़राब हुई, क्योंकि आए दिन किसी न किसी की पता लगवाता रहता है वांगजी, और मुझे उन लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता है, मैं क्या करूं? और ये कह के वो अपना सर पकड़ के बैठ गया था बेचारा, वो क्या ही करे। और हमें इधर दिखाते हैं जब वांगजी था वो अभी कपड़े नहीं चेंज करता, तभी उसके डोर पे नॉक होती है और वहाँ पे शिया थी और कहती गग्गा आप कहाँ हो, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं है? हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनकी ब्राइड का फेस देखने के लिए, लेकिन आप आ ही नहीं रहे हो। तब वांगजी कहता है शिया मेरा आना ज़रूरी है, मैं कुछ काम करने लगा हूँ। तब शिया कहती नहीं गग्गा आपका तो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कह के वो अपने मन में कहती है गग्गा आप रहोगे ना तभी मज़ा आएगा, तभी बहुत मज़ा आएगा। और ये कह के वो फिर से नॉक करती है। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है आ रहा हूँ बाबा आ रहा हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो मेरी माँ? तब जो शिया थी वो कहती हाँ अब लाइन पे आया ना, मैं आपकी माँ ही हूँ। और ये कह के वो हंसते हुए चली जाती है। और इधर वांगजी जाता है वॉशरूम में, फिर उसके बाद फ्रेश होता है, फ्रेश होके आता है और फिर तैयार मतलब ऐसे हल्का फुल्का तैयार होके फिर वो नीचे आता है। और उसे देख के जैसे लग रहा था उसी की मुँह दिखाई। सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे पूरे घर वाले। और इधर जो जियानचन था उसे तो बहुत ऑड फील हो रहा था, क्योंकि उसे कोई यार पूछ ही नहीं रहा था, बस उसे सब लोग बैठा के रखे हुए थे। और यानली और जो नेहो सिंह थे उन दोनों के साथ लोग कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे। और यहाँ तक कि जो शिचान की वाइफ थी वो भी उसके साथ भी नेहो सिंह और यानली कितने फ्रीली बिहेव कर रहे थे। और ये देख के जियानचन को गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मतलब उसकी चीज़ें उससे अच्छे से बात नहीं कर रही है। और ये जो कल की आई मतलब आज की आई हुई लड़की है, इससे मतलब लड़का लड़की जो भी है ओमेगा है, उससे बातें कर रही है उसकी चीज़ें। सच में उसकी चीज़ें कितनी बदल गई, उसकी चीज़ें उसके ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। ये सोच के जियानचन को गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी चीज़ें ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है उसके साथ। और ये सोच के वो बस देखे जा रहा था और अपनी मुट्ठी बनाए जा रहा था। और तभी वांगजी नीचे आता है, और वांगजी जब आता है तो शिया उसको देख के एक्साइटेड हो जाती है और कहती है गग्गा आप फाइनली आ गए, सच में आपने बहुत इंतज़ार कराया गग्गा, बहुत इंतज़ार कराया, और जो भी करना हो जल्दी करो, मुझे अब डिनर भी करना है। तब शिया कहती हाँ गग्गा डिनर करना है, कर ले ये तो कर ले। और ये कह के वो ले जाती है जो ब्राइड थी उसे बीच में बैठा देती है। और बैठाने के बाद जो
अब शिचान थे उन्हें पकड़ती और कहती गग्गा आप भी तो बगल में बैठो, आप ही तो उठाओगे। तब जो शिचान थे वो कहते हाँ हाँ आ रहा हूँ, और ये कह के वो भी जाते हैं और वो भी वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर शिया कहती है ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं, और ये कह के वो उनकी वीडियोस बनाने लगती है और कहती है गग्गा ठीक है अब आप इनका वेल बहुत अच्छे से प्यार से उठाना, ठीक है। और ये कह के वो स्माइल करती है, और वांगजी को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो बस अपनी मोबाइल को देखे जा रहा था। फिर जो शिचान थे वो बेल धीरे धीरे उठाने लगते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जैसे लग रहा था उन्हें क्या देखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब एकदम बस सबकी फोकस उसी तरफ थी। और तब धीरे धीरे वो वेल उठता है, और जब वेल उठता है तब वहाँ पर जियान चंद हैरान, उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है, और वो ग्लास गिर के टूट गया था क्योंकि जियान चंद अभी पानी पी रहा था। और वहाँ पे वांगजी जियान चंद की तरफ देखता कि इसने ग्लास तोड़ दिया, पर जब उसकी नज़र देखता तब वो उस तरफ देखता, और वांगजी की भी नज़र बस रुकी रह जाती, और वो भी हैरान, ये क्या देख लिया उसने, ये क्या है। और वो बस एक टक देखे जा रहा था, और इधर जो शिया थी, मिसेस लैन थी, और पूरी फैमिली खुश है, और वांगजी फिर इधर उधर देखता है, सब लोग इतने खुश क्यों है, ये क्या है, ये क्या है। और ये कह के वो उठ जाता है, उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है वांगजी देखो ये कितना अच्छा है ना ओमेगा, कितना अच्छा है ना। और ये कह के वो स्माइल कर रही थी, और इधर वांगजी की तो एकदम हालत ख़राब हो गई थी, वो क्या ही बोले, ये क्या है, मतलब वो रिएक्शन देना भूल गया था। और इधर यही हालत जियान चंद की थी, जियान चंद के तो मतलब एकदम दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया कि उसे समझ में नहीं आ रही ये क्या है, वो क्या ही बोले। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं यार कल क्या होता है। आज का वीडियो आई नो यार छोटा है क्योंकि दिवाली है यार, दिवाली पे बड़े मुश्किल से रिकॉर्डिंग हो पाई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और कल मिलते हैं, देखते हैं कल कौन है आखिर में ऐसा है। और वैसे आप लोग गेस कर ही लिए होगे, लेकिन कल देखते हैं कौन है ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और हैप्पी दिवाली, बाय बाय।